अक्रूर जी महाराज कन्हैया को लेने के लिए चल पड़े हैं। इधर भगवान को पता लगा कि अब मेरे ब्रज में खेलवे के कूदवे के दिना पूरे है गए। अब मोय जिन गैयंते दूर होनो पड़ेगो। इन ग्वाल वालों से जिनके संग में चोरी करी, झगड़े करे, लड़ते हैं, कदमन पे खेलते, अब जिनते मोय दूर जानो पड़ेगो। नंद बाबा और माँ यशोदा से भी दूर होना पड़ेगा। इन बातों को सोच सोच करके भगवान का हृदय भराया। आज गैया चराने गए थे, लेकिन एक पेड़ के नीचे अलग चले गए सब ग्वाल वालन थे। क्योंकि जब आदमी को खुशी आती है, खुशी तो वो सब में बांटना चाहता है, लेकिन जब आदमी को रोना आता है तो वो अकेले जाना चाहता है। उसका मन करता है कि मुझे सब छोड़ दो, अब मुझे अकेले में अपने मन की भड़ास रो रो करके निकालने दो। कन्हैया अकेले अकेले एकांत में उस समय को सोच रहे हैं कि कल जो है अक्रूर जी मुझे लेके जाएंगे, मेरी माँ का क्या होगा, मेरी मैया कैसे जिएगी। और ये गैया जिनको मैं एक इशारे से बुलाता हूँ, मैं पटका फहराता हूँ अपना पीतांबर, और सब रमाती हुई चली जाती हैं, भां भां करती हुई। आखिर ये गैया मेरे बिना कैसी रहेंगी, ये सोचने लगे भगवान। एक ग्वालवाल ने आकर के भगवान से कहा, लाला चल खेलेंगे। बोले अब खेलवे को मन नहीं है, अब मेरा मन खेलवे को नहीं है। बोले क्यों भैया, क्या बात है। भगवान ने की बात का सुना, अब जिन्हें अभी तक काय क्यों बताऊं। लेकिन भगवान ने एक बात कही कि भैया एक बात बताओ, काउजना हम तुम दूर है गए, बिछुड़ गए बाई चांस। तो इतनी बात सुन तक तो भगवान की गोप ने, ग्वाला ने भगवान के मुंह पे हाथ धर दो और कही कि लाला ऐसी बात मत करे, जब तक हम तुम दूर थे तब तक कोई बात नहीं, और जादनाते तोते मन मिले हो ना है, अब तेरे ते दूर रहवे की कल्पना भी दुख देती है। भैया जो मिलन और वियोग है ना, ये एक सुख देता है, एक दुख देता है। अपनों से जो मिलना है, मिलने का जो सुख होता है, लेकिन जब वही बिछोह में बदलता है, बिछड़ने में, तो फिर वही मिलना दुख देता है। घर में अभी देखो यहाँ मेला लगा है, कितना सुंदर, सब नातेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, और सब उमंग है, उचंग है, बड़ा आनंद है। लेकिन सदा तो नहीं रहेगा। आज की कथा कल को भंडारो, बाकी बाद सब अपने 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 चले जाएंगे। अभी तो जिधर से देखो नातेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, अपने मिलवे वाले आ रहे हैं, मेला लग रहा है। लेकिन जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो इसी जगह को देख करके रोना आने लगेगा। क्या ये वही जगह है जहाँ सब झाड़ू लगा रहे हैं, मिलके सफाई कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं? अब ये बालक है ना छोटे छोटे, ये इनके ये 7 दिन ऐसे बीत गए होंगे कि पता नहीं चले होगा 7 दिन गए कहाँ, यानी कहाँ सोए गए, कहाँ खाए लो, कहाँ कर लो। लेकिन अब इन्हीं को इसी जगह में, क्योंकि जब वियोग होगा तो ये जगह देख करके आंसू आ जाएंगे, हैं? गाय हाँक दी, अक्रूर जी से कहा, काका तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन मेरी मैया को मत बताना, मेरी मैया रो रो करके बुरा हाल कर देगी।
लेकिन भैया कोई बात छुपती है क्या? न जाने कैसे पता लग गया। रात में ही गोपियां आ गईं, रोने लगीं कि हमसे कन्हैया को कौन ले जाएगा छीन करके, हम नहीं जाने देंगी। एक गोपी ने कहा, भाई को मन बन गो हो तो, यदि वह खुद को ही मन बन गो हो तो को रोकेगो? तो ग्वाल वालों से बोली, तुम जाके प्रार्थना करो, हम पे कोई गलती बन गई हो तब हमें क्षमा करे। आज के बाद वो जैसे राखेगो ना वैसे रहेंगी, पर वो हमें छोड़ के न जाए। आधी रात पे यशोदा की नींद खुली और आकर के देखती है तो इतना गोपियां रो रही हैं कि बाबरियो का है गो, काय को आधी रात पे मैं द्वार पे आके रो रही हो। तो एक गोपी ने कहा, अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पतो ना, ये श्याम सकारी जाएंगे, नैन मिले मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। यशोदा बोली, मेरो लाला कौन ले जा रहे हो, कहाँ जागो मेरो लाला मोह छोड़ के? बोली, ये तो लाला ही तो पूछो। लाला के पास मैया गई और भगवान ने माथा रख दिया चरणों में और आंसुओं से पांव धो डाले। मैया समझ गई, लाला मैं सुन नहीं कहूं का वो सही बात है, तू मुझे छोड़ के जा रहा है। मैया कर मन सो मिलवो भयो, करम ही तो बिछोड़ा। हरी माँ, हमारो तुम्हारो इतने दिना को संग लिखो, जब वो कर्मन को जो जितने दिना को लिखो का वो पूरो है गो। अब मैया मुझे कर्तव्य के मार्ग पे आगे आगे जाना है। और एक दिन तो सब बिछड़ते हैं, बहन भैया बिछड़ते हैं, माँ बेटा बिछड़ते हैं, सब बिछड़ते हैं। एक दिन तो सबको दूर होना है ना। मैया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं तेरे आशीर्वाद से कर्तव्य के मार्ग पर पार जाऊं। अब कहीं आशीर्वाद निकल रहा है। एक तो बुढ़ापे में मिलो और इकलो तो बालक मिलो हो, और वो हमेशा हमेशा के लिए जावे की बात करे तो कहीं आशीर्वाद निकलता है। मैया समझ गई। मैया ने कहा, बेटा पंडित जी ने तो एक कुंडली बनाई थी, बाह में लिखी बताई कि तू राजा बनेगा। लेकिन पंडित जी ने कही, जब ये राजा बनेगो बातें कछु दिना ही पहले तोते हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ, छोड़ के चले जाओ। मोह लगते है वो समय आएगो। पर बेटा मेरी एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगो, तेरे नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे, तो कहते महलन में तेरी मैया और तेरे बाबा के लिए कोई जगह दास दासी की, नौकर नौकरानी की नहीं मिलेगी। इतनी सी प्रार्थना है तो देख लो करेंगे, बुढ़ापो कट जाएगो, हमारो जीवन कट जाएगो, तेरे दर्शन कर लो करेंगे। क्योंकि अब तेरे बिना जा दुनिया में मन लगवे बारो है नहीं। भगवान ने समझाया, मैया ऐसी बात क्यों करती है, मैं तो तेरो बेटा हूं और तेरो ही बेटा रहूंगो, दास और दासी की बात क्यों करती है? बोले नहीं बेटा, पंडित जी ने ऐसे ही कहा था कि छोड़ के चला जाएगा। मैया अभी आधी रात है, चल अभी सो जा। अब कहीं नींद आती है। रात भर मैया लाला के लिए विलाप करती रही। सुबह भगवान को तैयार कर रही है।
लेकिन आज तैयार करने में वो उमंग और आनंद नहीं है जो पहले रहता था। आज रो रो करके तैयार कर रही है, रो रो करके। टीका लगाया माथे पे, मोर मुकुट बांधा और खिलाने लगी है दही। माताएं मीठा दही खिलाती हैं जिससे यात्रा सफल हो, और खिला करके रो पड़ी है कि तू अब कब मिलेगो, कब आवेगो बता। सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, भगवान रो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। भगवान जो है सबसे गले मिल रहे हैं। भगवान का एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। वो गरीब ब्राह्मणी का बेटा कहता है, लाला तेरे संग हम काऊ के घर में घुस जाते अपन तेरे बल पे, और वही ते हमारो तो जीवन को काम हैरो हतो, लेकिन अब तेरे बिना हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि घर में तो गुजारे लायक संभाई नहीं है, लेकिन काऊ के घर में घुस गए तो मारू पड़ेगी है। इसलिए लाला अब तेरे बिना हमारो का होगो। तब भगवान कहते हैं कि दांत नाए तब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो अन्न देवो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत वो तोहु कुदेवो। रे मन मूरख चिंत करे क्यों, चिंता करे ते कहा कर ले गो। लाला मधुमंगल तू चिंता मत करे, मेरो जो अपनो है जागो, बाप पे कितने कष्ट आ जाए पर भूखो नहीं मरन दूंगो। तू मेरो सखा है ना। सखा सोच त्यागहु बल मोरी, सब विधि घटब काज में तोरे। सखा तुम मेरे लिए जब मेरे सखा बन गए हो तो मैं भूखा नहीं मरने दूंगा। भैया भगवान ने सब सखाओं को समझाया। इधर अकेले में नंद बाबा रो रहे थे। आकर के गले से लिपट गए भगवान, बाबा गलतियों को क्षमा करना, मैं आपका बच्चा, मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाना पड़ रहा है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, कौन चाहता है अपनों से दूर रहना। बाबा क्षमा करना। बाबा बहुत रोए। भगवान रथ पे चढ़े, आगे गोपियां कुछ लेटी थी कि हमारे ऊपर है कि रथ निकाल ले जाओ। भैया उनको जैसे तैसे समझाया। इधर यशोदा बेहोश हो गई। मैया को फिर भगवान ने आंसुओं को पहुंच करके कहा, मैया ऐसे बेहोश होगी तो मैं कैसे जाऊंगा, मुंह पे आशीर्वाद राख। मैया ने अपने आंसू पहुंच करके भगवान से कहा, लाला मेरी एक पीड़ा है भाई, दूर कर दे। कहा कि मैंने एक दिना तू उखल से बांधे हो और बांधना पूरे दिन बंधे रहो, भूखो प्यासो। अब जब भी वो दिन याद आ जाता है तो मेरे कलेजे में बड़ा दर्द होता है, मुझे मेरा कलेजा फटता है, क्योंकि माँ जैसी ममता दुनिया में किसी की होती नहीं है। क्योंकि माँ जब बच्चे को 2 थप्पड़ मार देती है ना, तो थोड़ी देर बाद बच्चा तो खेलने लगता है, लेकिन वो पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे और आज मैंने जाकी पिटाई करी है। फिर बाय बातें 10 गुना कम से कम प्यार नहीं करेगी, तब तक बाय खुदे चैन मिलेगा नहीं। माँ का दिल ऐसा होता है। तो कह रही है कि एक दिना में तू उखलते बांध्यो, बादना के बात जादना वो बात याद आ जाती है तो मेरे कलेजे में बड़ी पीड़ा होती है।
बेटा मोते यूं कह जा कि मैंने तू माफ कर दे, मैंने तू क्षमा कर दे, तो शायद मेरे मन को संतोष हो जाए कि मैं लाला ने माफ कर दी, क्षमा कर दी। लेकिन भगवान ने कहा मैया मैं तो तेरे बांधवे में इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि मैं बैकुंठ में मुझे इतना सुख ना मिलो जितना तेरे बांधवे में मिलो है। मैं तो चाहता हूँ मैं बेर बेर आऊँ, तू मुझे बांधे और मैं ते हाथन बंधूं। बोले नहीं बेटा, मुझे तू यूँ कह दे कि मैंने तू क्षमा कर दी। बोले मैया मुझे दुख ही ना भयो तो मैंने क्षमा की कैसे करूं? है भगवान जो है मैया को ढांढस बंधाते हैं, धीर बंधाते हैं, क्योंकि ये माँ का और बेटे का जो रिश्ता है ना भैया, ये बड़ा विचित्र रिश्ता है। संसार के और जितने संबंध होते हैं ना उनमें स्वार्थ होता है, लेकिन माँ जन्म देती है, पालती है, बड़ा करती है, कोई स्वार्थ नहीं रखती। तुम देखना जीवन में उठा करके कि माँ मरते समय भी भगवान ते यही मांगेगी कि मेरे बेटा ठीक बने रहे। खुद मर रही है लेकिन भगवान ते जो कहेगी मेरे बेटा ठीक बने रहे। व्रत करेगी तो बेटा के ले है, और कोई काम करेगी तो बेटा के ले। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। कहू को बेटा परदेश में होए और वह छुट्टी आ रहा होए और घर फोन करे कि मैं आ रहा हूं, काला हूं, तो बेटी बता देगी पापा ये ले आना। बच्चा बता देगा पापा मेरे लिए ये ले आना। बहन बता देगी मेरे लिए ये ले आना। पत्नी कहेगी मेरे लिए ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे पहुंचता है और जब वो आवाज सुनती है, क्योंकि एक तो उसे आवाज सुनने को मिलती ही कम है। पत्नी बात कर लेगी, माँ से नहीं करावेगी। बेटा बात कर लेंगे, माँ से नहीं कराएंगे। बेटी बात कर लेगी, माँ से नहीं कराएंगे। एक तो बात सुनने को ही कम मिलता है, और जैसे बेटा की आवाज कान में जाती है ना, उसका हृदय पिघल जाता है। और वो कहता है ना कि मैया मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आ रहा हूं, तेरे लिए कहा लेके आऊं। बस लड़खड़ाती हुई जवान में एक ही बात कहती है, मेरा तो तू ही सुख है, तू ही श्रृंगार, तू ही सुकून, तू ही शॉपिंग, मेरा तो सब कछु तू ही है। मुझे तोते कछु नहीं चाहिए, बस तू आ जा। इतना कह के रोज आती है और फोन दे देती है अकेले। जब तक ये माँ के हाथ पांव चलते हैं ना, तो कभी नहीं चाहती कि बेटा पे सेवा करवाऊं कि बहू पे सेवा करवाऊं। बस ये कहती है कि मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, बस जी बेटा मेरे पास आके बैठ जाओ कर, मैं हाथ की तो रोटी खा जाओ कर, जई में सुकून मिलता है। पता है कितनी बीमार पड़ी हो, छोरा आ रहा होए, सारी बीमारी भाग जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। न जाने कहाँ ते जान आ जाता है शरीर में। हैं कहवाते कैसे ठीक है गई, लल्लू आ रहा है, मेरा लाला आ रहा, चल दो होगा,
पहले ते ही है 4 दिनाते 6 दिनाते महीना ते खाटम डरी और तुरंत ठीक है गई है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता, उस माँ को शीश झुकाता। ऐसी माँ, मैं उन बहुओं से एक बात कहना चाहता हूं जो माँ से बेटे को दूर कर देती हैं। माँ से बेटे को दूर करने का मतलब होता है शरीर से कलेजे को दूर करना। क्योंकि बेटा जो है ना कलेजा होता है, और वह कलेजा काऊ के निकाल ले फिर वह तड़फवे के लिए जीवे के लिए छोड़ दो, ये जघन्य अपराध है। मैं उन बहुओं से कहना चाहता हूं जो आते ही ये कहती हैं कह तो तुझे के संग रह ले, कह मेरे संग रह ले। अरे तू काऊ की बेटी है, जरा सोच तेरी माँ का तू कलेजे का टुकड़ा है। तेरी विदा पर तेरी माँ की क्या हालत हुई, तेरे को दूर करने में तेरी माँ पे क्या गुजरी है। यदि आज तू बेटा का मैया से दूर करेगी तो बा मैया पे क्या गुजरेगी। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। जब कभी किसी को दुख देने का मन करे तो वह दुखे न अपने कलेजा पे धर के देखना, बात समझ में आ जाएगी। एक मेला में और एक पति पत्नी एक बच्चा को लेके गए और उसका बालक खो गया। 2.5 घंटा तक बालक खोया और पूरे उनमें माइक में आवाज लगी और मई वो बेहोश हो गई मैया। और गंगा जी का किनारा था, कुंभ का मेला था। गंगा जी में तो ना डूब गो जन का है गो, मतलब खोते ही 50 कल्पना होती हैं। अब तो अधमरी है गई, रोए रोए के बार बार होश आवे फिर गिर पड़े, फिर होश आवे फिर गिर पड़े। 2.5 घंटा बाद जब बाको बालक मिलो तो कलेजा ते लगाए कि इतनी रोई इतनी रोई इतनी रोई। तुरंत माने अपने पति से एक बात कही, बोले सुनते हो? बोले हाँ। बोले अब हम घर नहीं चलेंगे, शहर में रहते हैं। बोले घर नहीं चलेंगे। बोले तो? बोले गांव चलेंगे। बोले क्यों? बोले 15 साल पहले मैं तुम्हें जिद करके शहर ते गांव ते शहर लाई थी। आपकी माँ जब आपको विदा कर रही थी तो बहुत रोई थी, पर मैंने उस दर्द को समझा नहीं। और 15 साल से आप गांव नहीं गए, तुम्हारी माँ का क्या हाल होता होगा जब 2.5 घंटा में मेरा जो हाल है गो, आज मैं माँ बनी हूं, मुझे पता चला है। वो पति जो है रोए पड़ो, चूंकि वो डर के मारे कह तो नहीं, वो कलेश करती थी, लेकिन कौन अपनी माँ से दूर रहना चाहता है। वो रोए पड़ो और बोले भगवान मैं तेरो जीवन भर ऋणी रहूंगा, तू यदि मेरी माँ के पास रह ले या माँ ले ले यहाँ या माँ के पास गांव में रह ले, मैं तेरो जीवन भर ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं भीतर ही भीतर मेरा मन कचोटता रहता है कि जा जननी ने मुझे दूध पियायो, आज मैं बाकी सेवा से वंचित हूं, कौन से नरक में ठौर मिलेगा मुझे। उसे रोते बिलखते अपनी आंखों के सामने तेरे कारण मैं छोड़ आयो, पर आज तो समझ में आई है मैं तो जऊते बहुत खुश हूं। तुरंत बोली घर चलेंगे, वो गांव चलेंगे, घर नहीं चलेंगे। जब वे गांव गए ना, द्वार पे बैठी डोकरी, दोनों देख के बहुआ रही है, बेटा आ रो, नाती भी है। चूंकि बाने तो आस ही छोड़ दी जाती
कि कब वो मोए मिलेंगे, कब वो आएंगे। लेकिन अचानक देखी तो बूढ़े हाथ पावन में जान आ गई और दौड़ पड़ी। और बालक ने जब पांव छिए कलेजे से लगाए ली, तो बालक ने एक बात कही, आज तेरो मेरो मिलन मैया मेरी वजह से नहीं है। आज मैं जाको ऋणी हूं और जितो ले वे आई है हमेशा हमेशा के लिए शहर अपने पास में। मैं जो बहू हो चुकी हैं, जो बहू होने वाली हैं, उन सब बच्चियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब 15 साल बाद जो अकल आवेगी, उसके बीच में जो अपने से जो बुरा कर्म बनेगा बातें बचियों। 15 साल बाद जो अकल आई बामें, लेकिन 15 साल तक जो दुख दिया वो कितना दुख था। तो कोई माँ से बेटे को दूर करता है ना, तो उसके कलेजे को। अभी भी कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि भले ही चाहे 2-4 किलोमीटर पर रह रही हो आगरा में, लेकिन अपने आदमी घर मैया के पास ना जान देती। तनख्वाह लेके आवेगो तो तुरंत पूरी गिनेंगी को मैयो नहीं दी आवे। और सच बात बताऊं, मैयो तो फिर भी धन की भूखी ना, वो तो बस यूँ चाहते हैं कि बस मेरो बेटा मोते मिल जाओ करे। लेकिन एक बात बताऊं, माताओं के अंदर इतना बलिदान होता है, इतना बलिदान, कि जैसे मैया के पता चल जाए कि जाई घरवाई कलेश करते हैं, तो मैया खुदे पे छोड़ाते कहते हैं तू मेरे पास मत आओ करे। तो घरवाई कलेश करते हैं ना, मेरे पास मत आओ करे, बस तू काऊ तो खबर पहुंचा दो करे कबू कबू कि मैं ठीक हूं। तो ये खबर मिल जाओ करेगी ना कि तू ठीक है, तो बस मैं तो खुश हूँ। मेरे तो बच्चन की खुशी में खुशी है, क्योंकि मैं माँ हूं। और मैं तो एक ही दुआ करती हूँ, तू जहां रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, परदेश में रहे, तू जहां रहे भगवान तो खुश रखे। मेरी तो जय में खुशी है, मेरो अपनो कोई खुश सुख ना है, मेरी खुशी ना है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने, तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे शिकवे, हो भूल कर सारे शिकवे गिले पास कई बार ऐसे ऐसे बालक मिलते हैं जो यूँ कहते हैं कि मेरा तो 3 महीना से माँ से बोला चाली नहीं है। अरे नालायक, तेरी उस माँ से बोला चाली नहीं है
जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। हम पूछे क्या बात है कि बोले ऐसे ऐसे शब्द बोल रही थी जो नहीं बोलने चाहिए। तू बोलेगा तैने जन ऐसे कितने शब्द बोले हैं जो तोए नहीं बोलने चाहिए। एक बात बताऊं, जो शब्द तुमने माँ से बोले हैं ना, वो दुनिया के लिए पत्नी के लिए बोल के देखना कड़वे, जिंदगी भर बोला चाली बंद हो जाएगी। लेकिन माँ तो ऐसी है, कितनी गड़बड़ कर ली होगी तैने, लेकिन जब तू जागो ना पाँव छीवे तो कोई सवाल नहीं करेगी, बस माथे पे हाथ दे देगी, तू आएगो आजा रोटी खा ले। कोई सवाल नहीं करेगी, कोई जवाब न करेगी, आएगो मैं इंतजार कर रही कि तू आवेगो। ऐसा करुणावान कोई दुनिया में है? और ऐसी करुणावान माँ का कलेजा जो दुखाए। नरक भी ऐसे पापी को ओटने में कप कपाता है। नरक भी कि कैसे ओटूं इस पापी को, कि जो ऐसे मुलायम दिल वाली माँ को, और जो कह रहा है कि मोते बुरा बोल गई, मोते ऐसे कह गई, मोते ऐसे कह गई। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। मेरा उन बहुओं से एक निवेदन है जो माँ की झूठी सांची बातें अपने पति से बढ़ा करके अपने पति के दिमाग में फितूल भर देती है ना, कि तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी। ये समझना जब जिंदगी में मिलता है तो ये बैंक की ब्याज के हिसाब से नहीं मिलता। जिंदगी में जब हिसाब किताब होता है तो ब्याज चक्रवर्ती से भी खतरनाक होती है। जब तुम्हें मिलेगा ना कभी, जो आज हमने थोड़ा सा अपनी चतुराई करके, चालाकी करके अपने आदमी के दिमाग में उसकी माँ के प्रति गलत भर दिया, तो कल हमारा बेटा भी किसी का पति बनेगा, उस दिन बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में, हाँ सब्र की बात आती है ना तो मुझे बहुत सारी बातें दिमाग में, हृदय में खेलने लगती हैं। सब्र माँ जैसा कौन के पास है? जन्म दिया माँ ने, बोलना सिखाया माँ ने, चलना सिखाया माँ ने, पढ़ाया माँ ने, लेकिन तनख्वाह जब मिलती है तो पत्नी को देता है। जब वो गांव में रहती है, वो शहर में रहते हैं। जब वो आता है साल 6 महीना में, तो वो बाकी ने घी करके रखेगी कि 5 किलो घी जोड़ लो, मैंने ले जाओ। बाने 5 किलो घी कम से कम 500 के हिसाब से लगाएं तो 2500 को करो, और बाकी ले 2500 बहुत बड़ी बात है बेचारी के लिए, जो एक एक पे उड़ती है।
और वो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, पाम छीके 10 रुपया बाने हाथ पे नहीं धरे और तो यूं नहीं कही बाने कोई बात ना है बापे होंगे नहीं। तो लोगों ने टोका कि जब तो 5 रुपया ना दे रहा तो तू 5-5 किलो घी बना के बाद क्यों दे रही है, पागल है कि तू नेक खेतन में घास खोद खोद के भैंसे जैसे तैसे चरा रही है, बा में तो जैसे तैसे तू घी कर रही है और बाय तू बाय दे रही है जाके पास लाखों की आमदनी है तो 500 रुपया ना दे सकती। बाकी उन दुर्गुणों को छुपाने के लिए तो का कहीं भूलेगा होगा ऐसा हाथों ना हो, बाकी जेब में होंगे नहीं है। ऐसी धैर्य ऐसी करुणा शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं मिलेगी तुम्हें। सब्र जिसका जमाने में सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा। उन बहू बेटाओं को मैं आशीर्वाद और धन्यवाद और नमन करता हूं जो अपने जीवन को मां के चरणों के तले सेवा में गुजार देते हैं। उन बहुओं को उन बेटाओं को मैं धन्यवाद देता हूं जो मां को भगवान मान करके घर में जो मां के चरणों की रज को अपने माथे से लगाते हैं। उनकी खुशी के लिए जीना मरना खेलना कूदना जो करते हैं उन बेटों को मेरा धन्यवाद है, उन बहुओं को धन्यवाद है, उन बहुओं को भी धन्यवाद है जिनकी माँ जिन बहुओं से बहुत खुश रहती है। उन बच्चों से मैं बड़ा खुश रहता हूं क्योंकि इन दिलों में रब बसता है। रब कहीं अलग नहीं है, परमात्मा कहीं अलग नहीं है, वो इन्हीं में बैठा है। और जब ये खुश तो होते हैं तो परमात्मा अपने आप खुश हो जाता है। एक बालक था, शहर में रहता और गांव में माँ बाप रहते तो वहां से पूरा इंतजाम करता लेकिन मिलने नहीं आ पाता, लेकिन डॉक्टर का दवाई का सबका इंतजाम करता। लेकिन मैं उससे इतना और कहना चाहूँगा कि बेटा लाखों की घाटे हो रहे हैं तो भी तुम्हें महीना में 2 महीना में माँ से मिलने जरूर आना चाहिए। घाटे तो पूरे हो जाएंगे कभी न कभी, लेकिन ये क्षण फिर मिलने वाले नहीं हैं। मैं ऐसे बच्चों से भी खुश हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। एक बच्चा था, माँ को जो है दिखाने के लिए शहर ले गया, बीमार पड़ गई थी ज़्यादा, 15 दिन राखी, बाकी बात ठीक है गई, घर करवे आयो, यहाँ तक तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे बुरो कब लगे जब मैंने इतना बड़ा पर्चा निकाले कि अपनी माँ को दयो कि जहाँ में दवाई न को हिसाब किताब है, जहाँ में डॉक्टर की फीस है और जहाँ में नीचे जो है बेड को खर्चा है और जहाँ में जो रोजाना शाम को दवाई के लिए तेल है जो आधी किलो दूध आमद का दूध या पे थे वहाँ में नीचे लिखा है, हिसाब किताब कर लेंगे। लेकिन माँ की करुणा तो देखो, बाने न्यों नहीं कही के मुंह पे कहाँ धरे हैं कि मैं क्यों दूं, मेरो हिसाब किताब कर दे। बोले हाओ तू मोए ले गो तेने मैं दिखाई, मैं तो जईते बहुत खुश हूँ, हिसाब किताब तो कर लेंगे, मैं कमा के दे दूंगी। लेकिन माँ की जगह यदि मैं होता ना तो मैं उसका एक एक हिसाब पूछता कि मैंने तो जो कलेजा को दूध पियायो का हो बाकी हिसाब में नेकाद जिस तालमेल में बैठे हो तेरे 15 दिन को दूध या को मैंने जो दूध पियायो का हो, मैंने जो बिस्तर पे तो स्वायो का हो, जो तेने जो तख्तन पे मैं स्वाई हूँ वहाँ में हॉस्पिटल में, जाते तू नेकाद हिसाब किताब चुकता है सकता है? मैंने 9 महीना तू पेट में राखे हो, बाकी हिसाब से तो तेरे घर में रही मैं 2-4 दिन बात हिसाब किताब नेकाद चुकता है सकता है? यदि मैं उसकी जगह होता तो पूछता, लेकिन वो माँ है, वो तो ये भी नहीं पूछती है, वो तो क्षमा करना जानती है, धैर्य धरना जानती है, आशीर्वाद देना जानती है।
सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, वो प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने, एक दिन मैं आगरा में निकल रहा था, तो अभी रमाडा से जो ऊपर जो उसके लिए पुल बना है ना, मेट्रो के लिए, वह मेट्रो के पुल को काम चल रहा हो, तो एक बस स्टैंड के लिए वो बनते है ना, जगह बनती का बस स्टैंड के लिए। हाँ, बस स्टैंड पे एक मैया और बाकी 4, 5, 6 बालक रहे, छोटे 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 छोटे, और अकेली बैठी। जब मेरी गाड़ी निकली तो मैंने देखा कि ये इसके पास में गुजारे के लिए मकान नहीं है, वहीं बाकी बोरी बिस्तरा सब धरे। मकान नहीं है, दुकान नहीं है, छत नहीं है, कोई आमदनी रोज की नहीं है। बीमार पड़ जाए तो रोज मजदूरी करती है, जो काम चल रहा कहता में, और 5 6 बालकन को पेट पाल रही है और बड़े कर देगी, पावन पे ठाड़े कर देगी। लेकिन दुख तब होगा जब वे 6 बड़े है जाएंगे और फिर वे मैया बांटेंगे कि 1 महीना तेरे यहाँ और 1 महीना तेरे यहाँ, और बहू में लड़ेंगे कि मेरे यहाँ द्वदना ज्यादा है। जबकि वे संपन्न होंगे, जहां पे तो कछू ना है ना, वे संपन्न होंगे, वे छत वाले भी होंगे, घर वाले भी होंगे, गाड़ी वाले भी होंगे, हैं, प्लॉट वाले भी होंगे। बाके बाद या एक नन्ही सी जान को जो है इतनी आफत होगी कि 3 दिना माँ चली जा, 2 दिना माँ चली जा, 6 दिना माँ चली जा, और छीछा लेदर कर देंगे। ये है कृतज्ञता का दोष। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर, हाँ, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती,
कुसुमा को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाई। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। इसलिए यशोदा कहती है, लाला मैं तो मां हूं, तू जहां रहे सुखी रहे, मेरी तो यही दुआएं हैं। बस इतनी सी इच्छा है कि जब कब दर्शन करवे को मन हो करेगा, तू यदि तेरे महल में रहे। हम काउते नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम काउए नहीं बताएंगे, तू हमें महलन में नौकरी पे रख लियो। भगवान ने कहा, मैया ऐसी बात मत करे। मैं तो दुनिया में खुले में ये ठोक ठोक के कहना चाहता हूं कि मैं जशोदा को ला लाऊं, जशोदा को ला लाऊं, जशोदा को ला लाऊं।